हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बंद होगा, ठीक है। तो जो बंद योगिक प्रैक्टिस थी, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें यूनिक बातें हैं प्राणायाम के बारे में, तो उसके बारे में बातें कर लेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो प्राणायाम जो है बेटा वो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कौन कौन से? प्राण और आयाम, ठीक है। तो प्राण मतलब क्या होएगा? ए विटल एनर्जी और ए लाइफ फोर्स विदाउट विच द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। तो एक तरीके की एनर्जी होती है या फिर कह सकते हो एक लाइफ फोर्स होता है जो जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो प्राण का मीनिंग हो गया। अब बेटा ऑल्दो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द एयर वी ब्रेथ, ठीक है, बट इट इज सबटलर देन दी ऑक्सीजन और एयर। तो बेटा जो कि हमने कहा था कि लाइफ फोर्स है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन बेटा ये भी है कि हम जो है एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, हम जानते हैं सब। लेकिन जो हमने ऊपर बात की वो भी इससे कुछ कम नहीं है, बट इट इज़ सबटलर देन ऑक्सीजन और एयर। इसका मतलब ये है कि वो भी कुछ कम नहीं है ऑक्सीजन और एयर से, उसका भी होना इतना ही जरूरी है जितना कि एयर का है, ठीक है। अब आयाम का मतलब क्या होता है बेटा? डायमेंशन, ठीक है। तो विच इंक्लूड्स द एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्राण, ठीक है। तो जो आयाम होता है बेटा वो किसको इंक्लूड करता है? एक्सटेंशन को और एक्सपेंशन को, किसके? प्राण के, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग प्राणायाम क्या होती है? रिलेट टू द ब्रीथिंग टेक्निक विच हेल्प टू इंक्रीज द ब्रीथिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो प्राणायाम होता है बेटा ये ब्रीदिंग टेक्निक से रिलेटेड होता है, जो क्या करता है? हमारी इंक्रीज करने में, ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है उसको इंप्रूव करने में, यानी कि हम अच्छे से प्रॉपर सांस ले सकें। सम कॉमन प्राणायाम इंक्लूड अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई या शीतली, ठीक है। तो जो कॉमन प्राणायाम हैं वो कौन कौन से हैं? अनुलोम विलोम जो कि हम पढ़ चुके हैं, भस्त्रिका भी हम पढ़ चुके हैं, शीतली और उज्जाई, ठीक है। इनको पढ़ना है तो वो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, शायद उसमें आएंगे, इसमें तो है नहीं, ठीक है। ये अनुलोम विलोम के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। अब बेटा जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये भी हम पढ़ चुके हैं उस वीडियो में ही, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बेटा बात करते हैं बंद की, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें हम बंद जो योगिक प्रैक्टिस है उसके अंदर हम कौन सी वाली क्रिया को करेंगे, मतलब कि बंद को परफॉर्म करेंगे या समझेंगे? तो उद्यन बंध को। इन संस्कृत उद्यन मीन्स क्या होता है? रेजिंग अप, ठीक है, यानी कि रेजिंग मतलब कह सकते हो कि ऊपर उठाना, ओके। और बंद मतलब होता है लॉक करना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर देना, किसी चीज़ को सिकुड़ देना, किसी भी बॉडी पार्ट को। दिस मे बी कॉल्ड उद्यन बंद बिकॉज इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड रेज द डायफ्राम अप। तो इसीलिए इसको बेटा उद्यन बोला गया है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारी उधर की मसल्स होती हैं उनको, और डायफ्राम को हम ऊपर अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। In this bun, the diaphragm is made to fly up from the original position and held very high in the thoracic cavity, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डायफ्राम होता है बेटा वो क्या करता है? एक तरीके से फ्लाई करता है, ये समझ लो कि अपनी पोजीशन से इतना ऊपर चला जाता है वो क्या करता है? थोरार्किक जो कैविटी होती है हमारी उसको टच करता है वो, ठीक है। तो दिस बंद गिव द एक्सरसाइज टू द डायफ्राम एंड द रिब्स। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सी एक्सरसाइज है या योगिक प्रैक्टिस है तो जो क्या करती है? हमारे डायफ्राम और रिब्स की एक्सरसाइज कराती है, ठीक है। तो वो कौन सी है? बंद है, ओके। इट कैन बी प्रैक्टाइज आइदर इन दी सिटिंग और स्टैंडिंग। और ये भी हो सकता है कि बेटा वो कौन सा आसन है जो सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में किया जा सकता है, तो ये भी है। और एक अग्निसार पढ़ा था हमने, वो भी दोनों तरीके से होता है, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? तो आपको बेटा इसमें कोई से भी किसी भी एक आसन में बैठ जाना है, पद्मासन में, वज्रासन में या सुखासन में, ठीक है। और कीप दी हैंड ऑन दी नीज, और अपने हैंड्स जो है वो आपको नीज पर इस तरीके से रखने हैं, ठीक है। फिर एक्सेल दी माउथ एम्प्टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मुख से एक्सेल करना है, ये बातों का ध्यान रखना है। और लंग को बिल्कुल एम्प्टी करने के बाद जितना भी पॉसिबल हो सके फिर उसको आउटसाइड ही मतलब कंट्रोल करना है, अपनी श्वास को अंदर लेना नहीं है। फिर क्या करना है? फॉर्म ए पिट इन दी एब्डोमेन, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, मतलब कि एब्डोमेन के अंदर एक तरीके का गड्ढा बनाने की कोशिश करनी है, मतलब कि अंदर धंसा हुआ, ओके। और वो कैसे बनेगा? फॉर मेकिंग दिस पिट कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल्स इनवर्ड टुवर्ड्स द स्पाइन, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स होगी उनको तो आपको स्पाइन की तरफ, पीछे की तरफ, बैक साइड में खींचना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। और अपवर्ड क्या करना है? डायफ्राम को। फिर होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड विद द एब्डोमिनल लॉक, और फिर अपने आप को जो ये पोजीशन आपने अटेन किया उसको लॉक कर देना है, मतलब कि श्वास नहीं लेना है और फिर कुछ भी हिलाना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। जितनी देर तक आप कंफर्टेबल तरीके से रख सकते हो, ठीक है। फिर वापस आने के लिए क्या करोगे? ग्रेजुअली रिलीज द एब्डोमिनल लॉक, कम स्लोली टू दी स्टार्टिंग पोजिशन एंड स्टार्ट इनहेलिंग स्लोली, और धीरे धीरे से फिर इनहेल करना शुरू कर देना और रिपीट कर सकते हो आप इसको 3 से 4 टाइम, ठीक है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो? हैव द डीपेस्ट पॉसिबल एक्सेलेशन, ठीक है। तो इसमें बेटा जितना गहराई तक आप एक्सेल कर सकते हो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, उतने अच्छे से आप प्रॉपर इसको कर पाओगे। कीप द फ्रंट एब्डोमिनल मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड एक्सपेंड द चेस्ट, ठीक है। तो आपको जो एब्डोमिनल मसल्स होंगी उनको कंप्लीटली रिलैक्स करना है और एक्सपेंड करना है अपनी धड़ को, ओके। तो
प्रैक्टिस उद्यन ओनली ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो बेटा जो बंद होते हैं और क्रिया होती है इन सभी को हमें क्या करना होता है, एम्प्टी स्टमक हो हमारा तभी हमको इनको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। परफॉर्म उद्यन बंद वाइल होल्डिंग दी ब्रेथ आउटसाइड। तो बेटा जब हम श्वास को बाहर रोकते हैं तभी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं और करना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों लाइन से। अवॉइड अलाउइंग द एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस। तो मतलब लॉक करने के लिए इसीलिए बोला गया था कि आपको बिल्कुल भी श्वास नहीं लेना है, बीच में लॉक कर देना है बिल्कुल, ठीक है। ए बिगिनर शुड नॉट मेक मोर देन 3 अटैम्प्ट्स ए डे। तो जो बिगिनर है उसको 2 या 3 से ज़्यादा इसकी अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए, 2 या 3 बार से ज़्यादा उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं बेटा, इट इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी इफिशियंसी। तो ये रेस्पिरेटरी इफिशियंसी है या एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द थोरार्किक और एब्डोमिनल रीजन। तो ये क्या करता है बेटा, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे थोरार्किक रीजन में और एब्डोमिनल रीजन में इंप्रूव करता है उसका, ठीक है। तो इट टोन अप द एब्डोमिनल मसल्स, और ये एब्डोमिनल मसल्स को भी टोन अप करता है। इट बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और डायबिटीज मेलिटस। इससे पहले भी हम एक में पढ़ चुके हैं जहाँ पर डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने में ये हेल्प करता है वो, ठीक है। तो एक दूसरा आसन ये वाला हो गया, ओके। अब इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, इंटेस्टिनल अल्सर शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, ठीक है। तो इन सब से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो बेटा ये तो थी हमारी बंद के बारे में बातें। अब जो नेक्स्ट होगा ध्यान, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।